गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह के हो चुके हैं 6:30 और ये हमारे ऋषिकेश का है दूसरा दिन। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं ऋषिकेश की सड़कों पर और वहाँ देखेंगे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज है हमारे ट्रिप का सेकेंड दिन और ऋषिकेश जिसके लिए जाना जाता है वो सबसे खूबसूरत रिवर राफ्टिंग। तो आज करने वाले हैं हम रिवर राफ्टिंग। आपको ले चलेंगे, रिवर राफ्टिंग दिखाएंगे कैसे कितना थ्रिल और एडवेंचर का एक साथ मजा आता है। तो अभिषेक जी क्या बोलते हैं रिवर राफ्टिंग के बारे में। So guys, on the day 2 of Rishikesh, we are going to experience the most entertaining, most thrilling and most adventurous river rafting. तो दोस्तों river rafting is the combination of fear and thrill too. So let's see what happens and we will share all the things at that point. अब मिलते हैं आपको सीधे पॉइंट पे और जो भी चीजें होगी आपको अच्छी चीज होगी अपडेट करेंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू, जय गंगे मैया की। हर हर गंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह सुबह को निकल चुके हैं ऋषिकेश की सड़कों पर और ये हमारे अभिषेक भाई चाय पीने यहाँ पे आए हैं टपरी पे और यहाँ से निकलने वाले हैं कहीं और लक्ष्मण झूला राम झूला की तरफ जाएंगे। और दोस्तों कल के मुकाबले आज बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो ठीक है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय दोस्तों। अभी हम जानकी झूला को क्रॉस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा तेज़। स्कूटी बैलेंस करना मुश्किल है और लग रहा है कि एक साइड स्कूटी हवा के झोंके से गिर जाएगा। और ये देखिए एक भाई जा रहे हैं मुंबई से पैदल यात्रा कर रहे हैं। भाई जय हिंद भाई। मुंबई से पैदल यात्रा कर रहे हैं, साथ में फ्लैग लिए। दोस्तों ये हम जानकी झूला को क्रॉस कर रहे हैं और चलेंगे राम झूला की तरफ। ये चलते हैं आपको राम झूला। तो दोस्तों हम आज डे 2 ऑफ द ऋषिकेश निकले हैं। सुबह सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी बहुत ही ठंड है। और एक्चुअली आज हमारा रिवर राफ्टिंग का शेड्यूल्ड है, बट रिवर राफ्टिंग 9 बजे से स्टार्ट होती है। तो अभी हमारे पास सुबह के 1 घंटे की टाइमिंग थी, तो हम सोच रहे थे कि हम परमार्थ निकेतन और जो नियर बाई एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए फेमस, वो घूम लेते हैं। सो वी आर हियर now at Parmarth Niketan, and let me show the beauty of the area. So Ranjit, move here. First, I think we should go to Ghat. You can show this. Parmarth Niketan entry point. Wow. So in evening we will explore this Parmarth Niketan, but right now we are going towards Ghat. So first, moving to there, Bajrangbali on our right side. तो अब देख सकते हो कि सामने बजरंगबली हनुमान जी की कितनी विशाल प्रतिमा बनी है। वाह, सुकून मिल गया। और सुबह सुबह बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए तो पूरा दिन शुभ हो जाता है। जय बजरंगबली की। और बजरंगबली के सीने में माता जानकी और सीता माता की भी तस्वीर के दर्शन हो गए। और इससे बढ़िया दिन की शुरुआत क्या ही हो सकती है। जय बजरंगबली की। जय जय बजरंगबली, जय हो। यू कैन। सो वी हैड प्लान कि बजरंगबली का आशीर्वाद दिया जाए सुबह सुबह। रंजीत जी जा रहे हैं। So Ranjit has gone to take the blessing of Lord Hanuman Ji, Almighty Hanuman Ji. Let me show the temple. Okay. So I think I should also take the blessing of Mahavir Ji. So Ranjit will record now and I will be going for the
taking the blessing of Bajrang Bali. तो दोस्तों बजरंग बली का आशीर्वाद मिल गया है बहुत ही अच्छे से. अब नाउ रंजीत is the cameraman from here and he will show you the ghat. And from here we have to remove our slippers. So let's see how the Gange Mata looks from the Parmat Niketan Ghat. Wow, you can also take a holy bath here. I think, bro, we can take a holy bath here because people are Evening taking. time. When after returning, okay, after returning from river raft, River rafting. we will take a bath here and then proceed. And look at the holy Mahadev. I think we should. I think you should show that from zoom, slightly zoom. जानकी झूला है. आपने ये महादेव जी की फोटो अक्सर रील में देखी होगी. एग्जैक्टली हमने भी देखी थी. अब आज साक्षात दर्शन हो गए. देखा था ना ब्रो ये वाला. अक्सर जब भी केदारनाथ की रील्स आती है तो यहाँ का सीन जरूर दिखाया जाता है और यहीं पे वर्ल्ड फेमस गंगा आरती सामने की जाती है. और आज वी विल बी गोइंग टू बी विटनेस ऑफ दिस ऑफ इवनिंग आरती. और शाम में हम आरती के दर्शन करेंगे यहाँ पे और आपको भी दिखाएंगे परमार्थ निकेतन की आरती. वाओ, जस्ट स्टनिंग, स्टनिंग ब्यूटी. तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि ऋषिकेश कैसा लगा आपको और परमार्थ निकेतन कैसा लगा. बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बह रही है. बहुत ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट 9 डिग्री 10 डिग्री से भी नीचे हो सकता है. बट फिर भी लोग अभी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं जो कि दिखाता है कि कितनी श्रद्धा भक्ति लोगों की जुड़ी हुई है. ये माता गंगा का ही आशीर्वाद है. गंगा माता की पवित्रता है. गंगा माता का स्पिरिचुअलिटी डिवाइन ऐसा है. जय भोलेनाथ शिव शंभू शिव शंकर की जय हो. जय हो महादेव जी. So now we are moving towards the left side of the ghat. Right side is covered. So अभी हम डाउन स्टेयर्स की तरफ जाएंगे. लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड लेट और अपने ऑडियंस को और करीब से गंगा माता के दर्शन कराएंगे. स्टेबल 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 वीडियोग्राफी ब्रो, वेरी गुड. तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि रंजीत जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं. सो दोस्तों अब नीचे से हम डाउन स्टेयर्स आ गए हैं और करीब से आपको गंगा माता के दर्शन कराएंगे. और करीब से यहाँ पे लोग इतनी ठंड में भी स्नान कर रहे हैं जो कि बहुत ही यहाँ की स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन वातावरण को शो करता है. बहुत से लोग सेल्फी भी ले रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने विजिट को, अपने ट्रिप को यादगार बनाने के लिए और गंगा माता की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं. यू कैन सी. अब और सेंटर में आते हैं और मैं रंजीत जी से बोलना चाहूँगा आई थिंक वी शुड ऑल्सो just put our feet in the holy river. We can't take bath because our river rafting is scheduled today. Yes. भारत की आन बान शान, ट्राई कलर ऑफ द नेशन. शंकर भगवान के दोनों साइड लेफ्ट राइट शान से लहराता हुआ. क्या सीन है. Suranjit, can we take our feet inside? Okay, so let me go first, then I will be taking camera and you will. ओम नमः शिवाय. तो दोस्तों अभिषेक से ये भी गंगा माँ के
आए, अभी मैं आता हूँ आशीर्वाद लेकर। बहुत ही शीतल जल होगा और डर लग रहा है क्योंकि कल के मुकाबले आज देखिए आज ठंडा काफी ज्यादा है। कल धूप भी अच्छी थी और इतने वक्त तक तो काफी तेज धूप था, लेकिन आज ठंडी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं, डर लगेगा बहुत। वाह, दोस्तों पानी काफी ठंड है, लेकिन ठंड होने के बावजूद माँ गंगा के प्रांगण में एक अलग ही सुकून है। यहाँ पे जब आकर अपना समय व्यतीत करते हैं तो आपको जितना ये चीजें भौतिकवादी चीजों से एक तरफ देखते हैं कि सच्चाई अध्यात्म में है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करते हैं तो उससे जो वास्तविक आपको खुशी मिलेगी वो कहीं भी इस दुनिया में कहीं और नहीं है। तो चलिए अभी आपको दूसरे तरफ भी दिखाते हैं कि क्या क्या खास चीजें हैं यहाँ पे। चलिए सर। तो आइए घाट के इस तरफ ले चलते हैं आपको, और देख रहे हैं कि ये है परमार्थ निकेतन का सारा ये घाट है दोस्तों। और लोग यहाँ पे आकर योगा, यहीं पे आज शाम को इनको दिखाइए, यहाँ पे शाम को गंगा आरती होगी। यहाँ पे दोस्तों यहीं पे रखे जाएंगे वो एक तरीके से चौकी की तरफ से छोटा छोटा चौकी समझ लीजिए, और उसी पे माँ गंगा की आरती होगी। देख रहे हैं क्या अंकल जी योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य है दोस्तों। और यहाँ माँ गंगा की खूबसूरती देखिए, देखने में बन रही है। और अभिषेक जी, हाँ, और माँ गंगा की खूबसूरती देखिए, और वो दिखाइए उधर, काफी अलग ही सुकून है। और आप देख रहे हैं, और सामने है जानकी झूला, सामने जानकी झूला है, और यहाँ से गंगा माँ की धारा है। सामने सूर्य भगवान की रोशनी जा रही है, लग रहा है कि जैसे सोने की चादरें बिछी हुई है, कम्बल से ढका हुआ है ये प्रदेश। बहुत ही लाजवाब। और करीब ले जाते हैं आपको। देख लीजिए दोस्तों धाराएं कितनी तेज है, और पानी देखिए दोस्तों कितना क्रिस्टल क्लियर है। बोलिए अभिषेक जी। मैं ये बताना चाहूंगा, आप गंगा जी की महिमा देखिए। अभी जस्ट 10 कदम आगे जहाँ पे शंकर जी के कदमों को गंगा जी छू रही थी, वहां पे बिल्कुल ही शांत हो गई थी, क्योंकि वहां पे भक्तजन स्नान करते हैं, तो वहां पे शांत हो गई थी। बिल्कुल यही सेम घाट है, बट यहाँ पे जहाँ पे बैरिकेटिंग है, गंगा जी का स्ट्रीम अपने आप तेज हो गया है। तो गंगा जी भी अपने भक्तों पे इतनी कृपा रखती हैं कि वो जो स्नान करने आए हैं आसानी से स्नान कर सके, कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे कोई स्नान नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज धाराएं बह रही है। पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तो बात ही नहीं कह सकते, इतना क्लीन। देखिए पानी बहुत एकदम ब्लू, ऐसा लग रहा है पानी बहुत। सामने अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए पत्थर नीचे दिख रहा है, तो पानी इतना यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे जो पत्थर है वो स्पष्ट पूरी तरीके से दिख रहे हैं। और अब धाराओं को लाइटली मत लेना, धाराएं इतनी तेज है कि एक हाथी को भी बहा ले जा सकती है इसमें, इतनी तेज धाराएं हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस धारा में उतर सके। और इसी स्ट्रीम में, आई थिंक इससे भी ज्यादा स्ट्रीम में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवर राफ्टिंग इन जस्ट वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, लाइक 1 hour ago. In 1 hour we will be there at our starting point of river rafting, and definitely we are going to share that videos too. तो दोस्तों अभी यहाँ हमने आपको दिखा दिया है परमार्थ निकेतन का गंगा घाट। अब ले चलते हैं आपको परमार्थ आश्रम दिखाने। हाँ। अब आपको ले चलते हैं परमार्थ आश्रम दिखाने, तब तक वहां पहुंचते हैं। तब तक के लिए बाय, बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो। So दोस्तों अभी हम परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंट्री गेट दिखा देते हैं आपको। ये परमार्थ निकेतन एंट्री गेट है। हाँ, तो अभी चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं कि यहाँ का माहौल
कितना स्पिरिचुअल है, कितना डिवाइन है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। बाहर सिक्योरिटी भैया भी हैं, पूरी अच्छी सिक्योरिटी भी मेंटेन की गई है आश्रम की। और ये रहा एंट्रिंग गेट्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे एंट्रिंग गेट्स दिखाई देंगे आपको। इधर चलते हैं लेफ्ट साइड। यहाँ भी, यहाँ एक प्रतिमा बनी हुई है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के मुख में श्री कृष्ण के मुख में, अच्छा यशोदा मैया कृष्ण भगवान को डांट रही हैं। यहाँ भी कुछ लिखा भी है जो रंजीत जी आपको दिखाएंगे। लिखा है माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कर रही है। अच्छा, हमने कृष्ण लीला में ये सीन पहले भी देख रखा है। तो बस छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाई गई हैं हमारे सनातन के सारे देवी देवताओं की। आगे चलते हैं। यहाँ भी कोई भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन से देवता हैं। शनि देव जैसे मुझे कुछ लग रहे हैं। थिंक महाभारत जब देखा होगा, महाभारत में जो समय रहता था ऐसा ही आता था, जो वो बोलता था मैं समय हूँ, वैसा ही लगा मुझे। एक और प्रतिमा बनाई गई है। आई थिंक इधर से बैरिकेटिंग है, इस साइड से आते हैं। चलिए, आप परमार्थ आश्रम में भी आ सकते हो, यहाँ भी आप अकोमोडेट कर सकते हो, बट यहाँ पे रहने के लिए आपको फैमिली के साथ आना पड़ेगा। और हम तो दो दोस्त हैं तो दो लोगों को नहीं देते हैं, पूरी फैमिली पूरी कम्युनिटी आती है तभी ये रूम प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, ये श्री विष्णु भगवान के वामन अवतार हैं, जिसमें उन्होंने 3 पग में धरती नाप दी थी। तो वही दैत्यराज बलि भगवान वामन को 3 पग भूमि दान कर रहे हैं। विष्णु भगवान के वामन रूप का यहाँ पे वर्णन किया गया है मूर्तियों के माध्यम से। चलिए इधर भी देख लेते हैं। इधर एक और मूर्ति की इंग्रेविंग की गई है। हाँ जी, यहाँ पे दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन ब्राह्मण वेश में दान मांगने आए हैं। अच्छा, महाभारत की ये घटना को दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पूरा आश्रम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से साफ सफाई मेंटेन की गई है, बहुत ही अच्छे से। इतनी साफ सफाई है, इतनी स्पिरिचुअलिटी, इतना डिवाइन वातावरण है यहाँ पे, कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये बहुत ही, यहाँ भी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। विष्णु भगवान को ज्यादा इस मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमाओं को बहुत दिखाया गया है। और इधर ये स्टोरी हमने कहीं ना कहीं अपने हिंदी टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ा है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। आपको पता होगा इसकी स्टोरी। आगे चल के श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है तो पानी लाने जाते हैं, बट वहां पे किसी राजा का बाण लग जाता है उन्हें। तो फिर उन्हें उनके माता पिता श्राप देते हैं कि, हाँ सॉरी, याद आया कहानी। राजा दशरथ का बाण लग जाता है उन्हें, और बाण उन्होंने यही बताया था कि आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगी। इधर आते हैं, इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी। वाह, कितनी सुंदरता है, बहुत ही अच्छा, अति सुंदर दृश्य। ऋषि दधीची अपने अस्थियां इंद्र को वज्र बनाने हेतु दान दे रहे हैं। ये स्टोरी मुझे पता नहीं है, आई थिंक रंजीत जी को पता है। सो फ्रॉम हियर रंजीत टेक ओवर एंड एक्सप्लेन। तो दोस्तों, ये ऋषि दधीची है। अगर आपने पौराणिक इतिहास, सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा होगा
तो ये जो गांडीव है, जो ये वज्र है, इन्हीं की हड्डियों से निर्माण किया गया था। और इन्होंने ये ऐसे तपस्वी थे कि इनकी अस्थिया से जो बनाई हुई अस्त्र थे वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते थे। इसीलिए देखिए कि गांडीव, वज्र इंद्र का इन्हीं की अस्थियों से बनाया गया था। तो आइए और देखते हैं। अच्छा, और ये दोस्तों देखिए ये पर्वत है, और पर्वतों पे छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं। जैसे दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे ये यही ऋषिकेश के पर्वत को दर्शा रहा है। मैं आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबब्ली देखते हैं हो आगे से सकता है आगे से इन्होंने अगर रास्ता सही मिलता है बात तो बोली जरूर हो, आएंगे। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि इधर झूला भी दिखाया जा रहे हैं। तो झूला यही हाँ, तीन राम झूला का भी तीन दिखाया झूला गया है। दिखाया गया है। तो ये हो सकता है कि ऋषिकेश का ही ये झूला दिखाने का प्रयास किया गया हो। तो चलिए ले चलते हैं दूसरे तरफ आपको। आइए और इधर ले चलते हैं। और ये दोस्तों देखिए ये अहिल्या उद्धार है। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो जो ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्या, जिन्होंने ऋषि गौतम ने श्राप दे दिया था, तो जब वनवास के दौरान इनसे मुलाकात हुआ और इन्होंने उनका उद्धार किया था। आप रामायण, अपने महाभारत से, संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, ताकि क्या हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की उपलब्धि है, ये सब कुछ अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। और तस्वीरों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये हमारे धरोहर हैं, ये जो हमारी संस्कृति है वो काफी महान है। और यहाँ देख रहे हैं कि मीरा भगवान कृष्ण के भक्ति में मतावली हैं, हेलो, और इनकी भक्ति तो सभी जानते हैं। कितने बजे आना है? और वो प्रभु, लग रहा है अभी सुबह स्टार्ट। आप भगवान कृष्ण को देख रहे हैं जो ठीक है, मैं निकलता हूँ तो गाय चरा रहे हैं वनों के बीच। तो आइए और ले चलते हैं आपको, थोड़े अंदर और ले चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे देखिए भगवान शिव की प्रतिमा है, जिनकी जटाओं में माँ गंगा का वास है। कैलाश पर्वतों पे निवास करते हैं हमारे प्रभु महाकाल। तो चलिए और आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस आश्रम की क्या क्या और भी विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबसूरती है। बहुत ही सुंदर, आप सफाई के मामले में हो, सुंदरता के मामले में हो, और साथ ही जो अध्यात्म का अनुभव हो रहा है वो यहाँ पे वास्तविक में बहुत ही आनंददायक है। अद्भुत शांति का अद्भुत शांति है। और वाकई मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग जुड़ेंगे वो एक बार आए ऋषिकेश में, इस आश्रम को देखें और यहाँ ठहरने का भी प्रयास करें। हालांकि यहाँ पे आप बैचलर नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे जब आप फैमिली के साथ आएंगे तभी, या सिंगल रहेंगे तो पर्सन, मेल और फीमेल, ऐसे अनमैरिड लोग नहीं ले सकते हैं। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा दोस्तों, क्योंकि ये अध्यात्म की चीजें हैं, यहाँ वल्गैरिटी से दूरी होनी चाहिए। क्या अभिषेक जी? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज हर जगह अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। हर चीजों का अलग अलग स्थान बनाया है। तो ये देखिए अभी हम अंदर आ गए हैं, पहुंच रहे हैं अंदर आश्रम के। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमारे पास और अवेलेबल है, जो कि योगा ध्यान में मगन है। और ये सड़क बाहर आ गए शायद हम लोग ना, ये दूसरे छोर से हम लोग बाहर आ गए परमार्थ निकेतन के, और ये तो अब आउटसाइड है। तो चलिए हम, और दोस्तों ये देखिए परमार्थ स्कूल ऑफ योगा, योगा विलेज। अच्छा, बिना पूछे अंदर जाना मना है। यहाँ कोई है तो पूछ लीजिए, तो क्या जा सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे तरफ, मिलते हैं कुछ देर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो अभी परमार्थ निकेतन आश्रम आप लोग को दिखाने के बाद अब चलते हैं हम अपने स्कूटी की तरफ, और वहाँ से जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। रिवर राफ्टिंग के रिगार्डिंग कॉल आ गया है अभिषेक जी के पास, तो चलते हैं हम लेकर आपको अब रिवर राफ्टिंग कराने। और वहाँ पे जब जाएंगे तो क्या मजा आता है, थ्रिल, सब कुछ आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए साथ में। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा तो स्वामी जी के साथ दिख रहा होगा शायद बंदर।
चलिए आइए, देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे लोग धार्मिक वस्त्रों में, काफी अच्छा। रॉक, लेट्स रेडी टू रॉक। तो ये थे, चलिए चलते हैं आपको आगे लेकर अपने अपने साथ। बहुत ही आनंददायक था। क्या अभिषेक जी, क्या कहना चाहते हैं आप परमार्थ निकेतन आश्रम के बारे में? फुल्ली डिवाइन स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ और पूरी तरीके से शांति दिखाता है, क्या महत्व है। और लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा, इतनी साफ सफाई थी, इतने लोग हैं फिर भी इतनी साफ सफाई है, जो कि मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जहाँ भी जाएं प्लीज कूड़ा ना करें, कूड़ा कचरा ऐसे ही साफ सफाई मेंटेन करें। जहाँ साफ सफाई रहती है बहुत अच्छा लगता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी हम खाते हैं रैपर्स, हाँ ये बहुत छोटी बात है, लगता नहीं होगा कि अरे मैं ही तो फेंक रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि फेंकने से यार। यही छोटे छोटे स्टेप्स आज लेंगे तो आगे हम बड़े चेंज को ला सकते हैं, बड़े बदलाव को। सो जैसी सो हियर इज आवर स्कूटी। तो दोस्तों स्कूटी के पास आ गए हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माय फ्रेंड्स चैनल। बाय बाय। टेक इट ब्रो। तो दोस्तों अभी परमार्थ निकेतन आश्रम से बाहर आने के बाद हम अपने स्कूटी पर आ गए हैं और अभिषेक जी ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ से लेकर चलते हैं आप लोग को रिवर राफ्टिंग की तरफ। जिस एजेंट से हमारी बात हुई है, जिस भैया से, उनके पास चलते हैं। उनका कॉल भी आ चुका है जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, और देख रहे हैं कि रास्ते से हम दोनों भाई जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के दिखाएंगे कि रिवर राफ्टिंग के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं। और बाकी अब मैं अपना मोबाइल तो वहाँ पे नहीं ले जा सकता, उनका खुद एजेंट जो होते हैं, गाइड जो होते हैं, उनके पास कैमरा होता है, वो सारा रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके माध्यम से सारा वीडियो फुटेज सभी लोगों के पास जाता है। तो चलिए अभी रास्तों को आपको दिखाते चलते हैं कि ये रास्ता कैसा है। इधर हरियाली बहुत है दोस्तों, अभी सामने तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इस साइड अगले साइड में देखिए, यहाँ कुछ मेरे पीछे एक पार्क है, वहाँ जहाँ बच्चे थोड़ा थोड़ा क्रिकेट खेल रहे थे। और सामने 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 ही जाना है, सीधे ही जाना, सीधे ही जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग को सीधे जाना है। और मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक जाना है। जहाँ 1 किलो 1.5 किलोमीटर जाएंगे तो जहाँ वो हमें भैया मिल जाएंगे जिनके पास हम राफ्टिंग के लिए बात की है। और दोस्तों 16 किलोमीटर राफ्टिंग है, तो 16 किलोमीटर एकदम थ्रिल आएगा दोस्तों। रैपिड आएंगे बहुत सारे और जिसमें हम फुल एंजॉय करेंगे। तो चलिए वहाँ पे जाकर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल पे। So guys, ready for the thrill, ready for the rafting. Yes, come on, let's do it. जी तू जा, हम बना लेते हैं। जा जा जा, एक ही राफ्ट लेके जा, कोई बोलिए हाँ हम ना ना। Ranjit, ready for the thrill, ready for the adventure. Let's go and let's do raft. Starting point here at Shivpuri, and we are going to 16 kilometers from here, and ending point will be the Lakshman Jhula. So let's ready guys, and you can see there downwards that lots of boats are getting ready and lots of guys are getting ready to start their most thrilling adventure, most thrilling activity, river rafting. And you can see the stream of Ma Gange. Here you can look. So from this point we will be starting the adventure. Yeah. Ranjit, bro, look here, man. पाँव में ना भाई पत्थर बहुत ही चुभ रहे हैं।
चलने में तो पता चल रहा है, अब लग रहा है यार स्लीपर्स नहीं छोड़ने चाहिए थे, स्लीपर्स के साथ ही आना था यार, सेट मैन। बट अगर स्लीपर्स के साथ आते तो शायद स्लीपर वापस मिलते नहीं, यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यू नो बोट एक दो बार पलट जाती है, पूरी 360 डिग्री टर्न अराउंड। सो लेट्स गो गाइज एंड हैव फन। फ्रॉम हियर वी विल बी स्टॉपिंग आवर रिकॉर्डिंग एंड गाइड्स कैमरा विल बी गेटिंग ऑन। देखिएगा, चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो। चलो भैया बाहर निकल जाओ। भैया एक बार इधर। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं परमार्थ आश्रम के पास ही है वानप्रस्थ आश्रम। तो लेकर चलते हैं आपको वानप्रस्थ आश्रम में, देखते हैं, दिखाते हैं। नहीं आ सकते, बस ऐसे ही घूमना है। तो दोस्तों चलिए अभी आपको दिखाते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और ये है वानप्रस्थ आश्रम, काफी शांत है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है ये। बहुत ही खूबसूरती से साफ सफाई और काफी शांत है यहाँ पर। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, हालांकि हमने परमिशन लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी कोई अधिकारी आते हैं तो ये है कि वीडियो नहीं बनाना है, इसीलिए हम आपको जल्दी जल्दी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कोई, ये देख रहे हैं इधर फूलों का सजावट कितने अच्छे तरीके से मार्क किया गया है। और ये है आश्रम, और यहाँ मैक्सिमम आश्रम फैमिली वाले को ही मिलता है, ये नॉर्मल एक इंसान को, मेल या फीमेल को नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अभी कल सारा आश्रम ये बुक रहने वाला है। तो आइए मेन मंदिर तक ले चलते हैं आपको। बाकी आप देख सकते हैं ये आश्रम का पार्क है, सब पार्कों के बीच बहुत ही खूबसूरत तरीके से आश्रम को बनाया गया है, कहीं भी कोई शोर शराबा नहीं है, यही खूबसूरती है ऋषिकेश की। और सारे वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मैनर्ड रूप से बनाया गया है। आरती के समय यहाँ पे भी इस मंदिर में, ये आश्रम का मंदिर है। दोस्तों ये मंदिर है आश्रम का, आप देख रहे हैं, दिख तो नहीं रहा होगा। चलिए दर्शन कराते हैं आपको मंदिर का। प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण और माता जानकी हैं, अब आपको दिख रहे होंगे।